ये वही योगी आदित्यनाथ है ना, यूपी के सीएम, जो जब इलाज नहीं करते हैं जब किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए, जो तब इलाज नहीं करते हैं जब पेपर लीक हो जाए, तब इलाज नहीं करते जो पेपर लीक कराए, जो बेटियों के साथ कुछ करे उनका इलाज नहीं करते। इलाज किसका करते हैं? जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तब ये अपना बयान देते कि भाई इलाज कर दूंगा। काय का इलाज करेंगे? पहले ये बता दें कि जो सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, योगी जी आप खुद योगी जी है ना, तो आपको इतना पता होगा कि पूजा का भी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है और नमाज का भी एक टाइम फिक्स होता है। आप में से कई मुस्लिम पत्रकार है ना भाई, आप मुस्लिम पत्रकार है ना, है ना? आपको इतनी समझ है ना मुस्लिम होकर कि नमाज का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, पता है ना? या आपको इतना नहीं पता, या योगी जी के साथ रह के लगता है कि आपका भी दिमाग उन्हीं की तरह हो गया है। नमाज के लिए बनाई है क्या सड़क? अरे तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है ना, जब उस टाइम पे नमाज में जगह नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे? अगर आप जिम्मेदार है क्या? अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी बाइक से और नमाज का टाइम हो गया और आज ईद है, तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ पढ़ेंगे? तब बाइक लेकर के आप मस्जिद ढूंढेंगे? ये बताएं, बाइक लेके मस्जिद ढूंढेंगे? आप खुद ब्राह्मण है, आपको दिक्कत नहीं है सड़क पे नमाज हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहीं पर भी नमाज पढ़े। 1 दिन का फेस्टिवल होता है और जो नमाज होती है वो कितने मिनट की होती है बताएं? कितने मिनट की होती है? मुस्लिम है ना, बताएं कितने मिनट की होती है? 10 मिनट होती है ना, तो 10 मिनट हम कर लेंगे भाई। आप पढ़े नमाज जैसे पढ़ना है। जैसे जब हम नवरात्रों में हमारे मंदिरों में ज्यादा भीड़ हो जाती है तो हम बाहर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है? तो वही चीज है, जब हम तब लाइन लगा लेते हैं बाहर, तो उसके बाद क्या होता है, सब लोग करते हैं ना कोऑपरेट कि भाई मंदिर में भीड़ ज्यादा होगी, कोऑपरेट करते हैं ना। तो अगर नमाज होती है 10 मिनट की तो हम कोऑपरेट नहीं कर सकते? लखनऊ में देखा नहीं, हम जैसे ही बच्चे थे जो सब सारे वहां पार्क में खड़े हो गए कि करिए आप क्या करेंगे इन लोगों के साथ, हम सब खड़े हो गए थे सड़कों पर आकर। नमाज मुस्लिम भाई पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, हिंदू बहन सुरक्षा करेगी? सब करेंगे, हिंदू बहन क्या, हिंदू भाई भी सुरक्षा करेंगे। जिस तरीके से लखनऊ में हमने सुरक्षा करी ना, हम हर जगह सुरक्षा करेंगे उनके, क्योंकि हम ना, हमारे देश में ना गंगा जमुना तहजीब चलती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म रहते हैं और सबको सबका धर्म अपना, अपने धर्म के लिए सब करते हैं, ठीक है? तो 2014 से पहले भी मुसलमान हमारे भाई थे, आज भी मुसलमान हमारे भाई है। 2014 से पहले भी ईद पे हमारे घर सेवैयां आती थी, आज भी हमारे घर सेवैयां आती थी। लेकिन हाँ, इनके नेताओं को क्या है, भारत के मुसलमानों से नफरत है, दुबई और पाकिस्तान और यूए के मुसलमानों से इन्हें प्यार है। क्योंकि जब मोदी जी कहीं जाते हैं या अभी भी करते हुए गले लग जाते हैं, मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खा के आ जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं, भारत के मुसलमान कुछ खा लेंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे तो इनके पेटों में दर्द हो जाए, तब इनको दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि भारत में रहकर इनको करना है हिंदू मुस्लिम। अब दुबई जाके थोड़ी ना हिंदू मुस्लिम करेंगे दुबई जाके हिंदू मुस्लिम। भाजपा के नेता की जो सड़क पे नमाज पढ़ेगा उसको उल्टा टांग देंगे, सीधा कर दिया जाएगा। शाहनवाज हुसैन के साथ क्या करेंगे? शाहनवाज हुसैन के साथ ये लोग क्या करेंगे? और जितने भी इनके जो मुस्लिम दामाद हैं उनके साथ क्या करेंगे? और खास करके उन पत्रकारों के साथ क्या करेंगे जो जब हमारे यहाँ रोजे होते हैं तब पत्रकार जामा मस्जिद जाके जो चाप रहे थे, उन लोगों के साथ क्या करेंगे? ये बताए ना। इलाज करने का बहुत शौक है ना, इलाज उनका करें ना योगी जी। जब जो इनके पेपर लीक हो जाते हैं यूपी में, कभी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी आरओ का पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी का पेपर लीक हो जाता है, उनका इलाज करें ना। आए दिन यूपी में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उनका इलाज करें ना। उनका इलाज करेंगे योगी जी? नहीं, योगी जी उनका इलाज करेंगे जो कांवड़ यात्रा में जा रहे थे, रेस्टोरेंट फोड़ रहे थे, तोड़ दिए। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे भाई? जब कांवड़ यात्रा में हम जाते हैं ना तब ये लोग फूल बरसाते हैं, ठीक है? तब भी तो सड़क पे ही चल के जाते हैं या हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं कांवड़ यात्रा? ये बताएं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं? हेलीकॉप्टर से जाते हैं कांवड़ यात्रा? चलेगी किसकी बहुसंख्यक की चलेगी यहाँ पे? भाई एक और आए पत्रकार, एक और आए गोदी मीडिया से। इनको पहले एक और वही चीज है ना, जब आग इनके घर में लगेगी तभी तो इन्हें पता लगेगा। सनातनी आग जब आपके घर में लगेगी तभी तो पता चलेगा ना। अब वही चीज है, ये तो योगी जी के यहाँ जाएंगे, वहां जाके नमाज पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं ना जी। लेकिन लोग कहेंगे आप असली हिंदू नहीं है, आप मुसलमानों के साथ खड़ी है। भाई लोगों का क्या कहना है, लोग तो कहेंगे ही ना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि जब तक लोग नहीं कहेंगे उन्हें पता कैसे चलेगा? लोगों का काम है कहना। अब वही चीज है ना, अगर सच्चाई बोलने के लिए लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ हूँ,
तो भाई जो बोलना है ना आपको बोले, और खास करके ये गोबर और अंधभक्त जो इनको बोलना है बोले जाके। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ बोलते हैं, और इन लोगों को महिलाओं की तो बिल्कुल वो नहीं है तमीज कि महिला है एक अगर कुछ बोल रही तो हम कितना शब्द लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इनको महिलाओं की तो वैसे ही इनको सुरक्षा नहीं है, ना महिलाओं के सम्मान की बातें कभी करते हैं ना कुछ। बस इनको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। डंडे लेकर सड़कों पे उतर जाएंगे, कभी लाठी लेकर, कभी इनके कुछ ऐसे नफरती चिंटू है जो तलवार बांटते हुए। सरकार को कितने साल हो गए, कितने साल हो गए यूपी में, ये बताएं, पता है आपको? या लग रहा है बीजेपी के ज्यादा ही फंड आ रहा है, आपको इतना भी नहीं पता? पता है ना, मतलब तब से दंगा नहीं भड़के। अब नमाज होगी ईद पे, आप लोग कहें दंगा भड़क जाएगा। भाई इतना नफरत काहे का फैलाना? जैसे हिंदू अगर पूजा कर सकता तो मुस्लिम क्यों नहीं कर सकता? जब हम ट्रेन में जल अभिषेक कर सकते हैं, वीडियो आप सबने देखा ना ट्रेन का कि किस तरीके से जल अभिषेक ट्रेन में हुआ, देखा ना वीडियो? योगी जी कह रहे हैं हमारे आदेशों का पालन करो नहीं तो हिसाब होगा। भाई योगी जी के आदेशों का पालन सब करते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मी में अगर टेम्परेचर 46 डिग्री जाएगा ना तो कौन सी मस्जिद है, कितनी मस्जिदों में कितने एसी लगे हैं, चेक करवा लीजिए आप। भाई एकदम अगर मस्जिदों में जाएंगे ना एक टाइम पे, पता है कितना गर्मी का माहौल, क्या चाहते हैं आप कि सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए? आवाज पढ़िए, कैसे मुस्लिम पत्रकार हैं, मतलब अपने धर्म के भी नहीं हुए आप। वही चीज है, ये वही पत्रकार है जो केवल पैसों के लिए कुछ भी करें, जो पैसों के लिए ये भी कहें कि भाई योगी जी जिंदाबाद। ये वही पत्रकार है जो पैसों के लिए कुछ भी करें। आपको अपने धर्म के बारे में इतना भी नहीं पता कि मुस्लिम धर्म में जो नमाज का टाइम होता है वो फिक्स होता है। अगर उस टाइम में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप दोबारा नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे आपके जो जुम्मे की 5 टाइम की नमाज होती है, और वैसे और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नमाज तो ईद पे होती है। भाई ईद पे नमाज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट और पवित्र नमाज मानी जाती है ना, या इतना भी इस मुस्लिम पत्रकार को नहीं पता? लेकिन जो कुर्बानी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि मुसलमान करे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, मैं तो कहूंगी भाई जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने, क्या कह के कि गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब पहले ये लोग ये कह रहे थे पशु, भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो मुस्लिम भाई भी गाय नहीं खरीद रहे, कह रहे राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कुछ भी करे। अब करेंगे लोग, अब बोलेंगे, क्योंकि 2 बार तमाचा खा चुके हैं, अब काहे बोलेंगे? हिंदू भाई तो रो रहे हैं, जो व्यापारी है जो गाय बेचने आए इनको बस पता है बीजेपी पार्टी वालों क्या है, बस गरीब के पेट पे लात मार दो। गरीब कैसे भी खाना खाए, चाहे भीख मांगे, चाहे कुछ करे, इनको बस उसके पेट पे लात मार दो। कभी ये लोग झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाएंगे तब उसके पेट पर लात मार देंगे, और खास करके यूपी में। और दोबारा जो बाजार लगी होती ना, मतलब 60 साल से वहां मार्केट लगी है, इनको गरीब देखा नहीं जाता कि वो गरीब कैसे अच्छा खा पी रहा है। अब उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला देंगे। अब जो लोग बकरे पालते हैं, ठीक है, कि भाई बेचूंगा तो इतना मिल जाएगा, मेरी बेटी के स्कूल की फीस हो जाएगी, या किसी की बेटी या बेटे की शादी होगी, सोचते हैं भाई बिक जाएगा अगर बकरा, या फिर ये तो इतने में वो हो जाएगा कि शादी हो जाएगी। इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ इस बार, तो उस पर इन्होंने कह दिया कि कुर्बानी नहीं होगी, ये नहीं होगा। आप मुस्लिम है ना, आप सिवई खा लेंगे इस ईद पर? नहीं, बकरा 2 ईद होती है ना आपके यहाँ, एक मीठी ईद और एक बकरा ईद। आप सिवई खा लेंगे बकरा ईद पे? गोश्त चाहिए, पता है ना, कबाब ही खाएंगे ना, सिवई कैसे खा लेंगे, ये पता है ना? तो वही चीज है ना। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि गाय की हम मुसलमान करें, गाय की कुर्बानी हम नहीं करेंगे, बड़े जानवर नहीं कुर्बानी। भाई तो राष्ट्र पशु घोषित कर देना। अब गौरक्षा दल वाले आएंगे सड़कों पर, अब लगातार रैलियां निकालेंगे कि भाई अब मुसलमान भी हमारे साथ है, कह दिया कि राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कर देंगे, कर पाएंगे लोग कभी? एक ये लोग हिंदू राष्ट्र आज तक नहीं बना पाए। एक वो बाबा बागेश्वर मोदी जी के छोटे भाई है ना, ढोंगी पाखंडी छोटे भाई है ना मोदी जी के, बाबा बागेश्वर, एक बार आप ना अपने भैया से जरूर कह दें कि भैया इस पर साइन कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि सब तो इन्हीं की पार्टी में भाई, सब हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए ना। दिक्कत किसकी है? पहले ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, फिर गाय को राष्ट्र पशु, तो मोदी जी ने इनके गौरक्षक वालों को तमाचा मार दिया कि भाई जहाँ नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो मिथुन है, और जो इधर की गाय है वो गाय माता है। मतलब इन लोगों ने गाय को भी नहीं छोड़ा, अपनी राजनीति के चक्कर में गाय को भी लपेट लिया। पहले राष्ट्र को लपेटा हिंदू राष्ट्र, फिर गाय को लपेट लिया, अब क्या बचा है? आपकी सरकार, आपके लोग जो चाहे वो करें, आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। हमारे शंकराचार्य भी कह रहे हैं, वो भी मुसलमानों के समर्थन में आ गए, कह रहे हैं भाई कर दो घोषित। अब तो मुसलमान भाई भी बोल रहे हैं
अब ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? आप चाह रही हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए? भाई मैं तो चाह रही हूँ, क्योंकि अब तो भाई मुसलमान भी हमारे साथ खड़े हैं। दिक्कत क्या आई की है? पहले तो ये लोग बड़ा कह रहे थे कि मुसलमान होने नहीं देंगे, लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। अब गौरक्षा दल वालों सुन लो कान खोल के, अब ना मुसलमान भाई भी ना हमारे साथ खड़े हैं। उनने भी कह दिया कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, आप हमें कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। आंसू नहीं दिख रहे हैं आपको? राष्ट्र जो पशु हिंदू रो रहे हैं, जिनके जानवर बिक नहीं रहे। मैंने अभी पहले क्या कहा, इनकी सरकार में बस गरीबों के पेट पर इनको लात मारनी है। जो लोग 20-25 हजार रुपए कमा लेते थे, उनके पेट पे भी लात मार दी कि कुर्बानी नहीं होगी। काहे नहीं होगी भाई, ये बता दें आप। होगी कुर्बानी? काहे नहीं? हम हिंदुओं में पता है क्या होता है, बताऊं? क्या होता है? हम हिंदुओं में ना एक हमारा वो फेस्टिवल आता है, याद नहीं आ रहा कौन सा, अभी जुलाई में आएगा, ठीक है? जुलाई में हमारे यहाँ बाकायदा ना एक तसले में गुड़ का बकरा बनाया जाता है, ठीक है? उसके ऊपर तिल डाले जाते हैं और उसे काटा जाता है। हाँ, तिल सकरात, ठीक है? उसे काटा जाता है। तो वही चीज है ना भाई, कौन सा धर्म अलग है? सारे धर्म तो एक ही है ना। संक्रांति, सारे धर्म तो एक ही है ना। आप प्रियंका जी, कुर्बानी होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये पाकिस्तान जाके ना कि कुर्बानी नहीं होगी, मोदी जी तो जाते हैं ना लगातार, कहेंगे कि पाकिस्तान में कुर्बानी नहीं होगी? कहेंगे मोदी जी? कहेंगे? नहीं कहेंगे। मोदी जी प्रमोट किसे करेंगे? मोदी जी प्रमोट करेंगे मेलोडी ट्रॉफी को, मेलोनी जी के लिए मेलोडी ट्रॉफी। मोदी जी अगर आपको देना ही था ना, भारत की इतनी सारी फेमस चीजें हैं, बांसुरी फेमस यहाँ की, सुरमा फेमस यहाँ का, भारत की कौन सी चीज फेमस नहीं है? कुर्बानी होगी।